हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन 8th और क्लास रहेगी आपकी 2nd। और करते हुए हम आ चुके हैं पेज नंबर 55 के ऊपर। और इससे पहले का सारा अपलोड है, आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमें मिल नहीं रहा कि आपने रैंडमली डाली हुई है सारी वीडियो, तो वो प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही अच्छे मैनर में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिया हुआ है आपका पास्ट टेंस। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल भूतों से रिलेटेड नहीं, मतलब कि जो बीत चुका है। इससे पहले हमने प्रेजेंट किया था और अब हम करेंगे जो जा चुका, जो समय जा चुका है वो होता है हमारा पास्ट। और इसके अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और जितने भी आपको ये फर्स्ट पेज के ऊपर रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स, सबके सेकंड फॉर्म है। जैसे रीच होता है, रीच मैंने पहुंचना होता है, लेकिन रीच्ड ईडी लगा दिया साथ में, तो इसका मतलब हो गया पहुंचा था, पास्ट की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे प्ले की जगह क्या लिखा हुआ है, प्लेड लिखा हुआ है, ईडी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म लगा दी है इसने। जैसे ये वाज लगाया हुआ है, वाज या वर, ये भी पास्ट के लिए यूज़ होते हैं। वाज एक इंसान के लिए और वर ज़्यादा के लिए। और ये हैड कब लगता है, जब प्रेजेंट में हैज़ और हैव लगता था, उसी की फॉर्म है ये हैड। और अब इसके नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ये देखिए वाज और वर का यूज़ करना। इसने बताया हुआ है जो सा वाज है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, शी इज़ पॉलिशिंग हर शूज़। और वर यूज़ होता है ज़्यादा के साथ, दे वर लाफिंग एट आ जोक। यहाँ पर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा आ जाए तो वर का यूज़, और अगर सिंगुलर हो तो वाज का यूज़। अब इसने आगे बोला है कि दे आर द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब बी। बी की ही फॉर्म है, हमने पिछले लेसन में रीड किया था। बी की फॉर्म थी इज़, एम, आर, हैज़, हैव, और यहाँ आ गई वाज और वर। ये सारी की सारी आपकी बी की फॉर्म है। अब इसने बताया गया है ये वाज और वर, ये देखो ये मेन वर्ब दे रखी हो तब यूज़ कैसे होगी, और जब हेल्पिंग वर्ब में दे रखी हो तो ये वाली कैसे यूज़ होगी। मतलब कि मेन वर्ब वो होती है जिसके पीछे ना आ जाए चलना, घूमना, फिरना, नाचना, सोना, पढ़ना, ठीक है, रीडिंग, स्लीपिंग, लर्निंग, राइटिंग, इस तरह से। लेकिन अगर आपको इस सेंटेंस में ना मिले बाय चांस ना मिले, वैसे तो ये मेन ही वर्ब होती है, ना मिले तो जो सी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जो सी बी की फॉर्म होती है, बी की इज़, एम, आर, वाज, वर, ये, तो इन हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है, ठीक है। और अब आ गया हमारा हेड। हेड इसने बताया हुआ है द वर्ब हेड इज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ हैज़ एंड हैव। हैव और हैज़ हमारा लगा था पीछे वाले लेसन में प्रेजेंट में, और अब उसी की ही फॉर्म आ गई है हमारी पास्ट वाली हेड में। हेड का मतलब हो चुका। ये देखिए ये लड़का है, अगर इसने कर लिया है ब्रेकफास्ट डन है तो ये हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसने एक अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है जिसके अंदर बड़े बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसने बोला है कि जो से ये पीछे वन लगा देते हैं, एवरीवन, समवन, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, तो ये सिंगुलर में होता है। कई बच्चे इसको प्लूरल में काउंट कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो वाज, आई, ही, शी, इट, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये आपके सिंगुलर में होते हैं। प्लूरल में क्या होते हैं, वर और यू, वी और दे, ठीक है। और हेड का बताया हुआ स्पेशली कि वो सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, वो प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। क्योंकि प्रेजेंट में हम क्या कर देते थे, एक के साथ हैज़ कर देते थे, ज़्यादा के साथ हैव कर देते थे, दो थे हमारे पास तो हम लगा लेते थे। अब यहाँ पर है ही हेड, तो वो सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो जाएगा, वो प्लूरल के साथ भी यूज़ हो जाएगा। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ब वाज और वर। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट है द लैम्प वाज इंजर्ड। सबसे पहले तो ये होता क्या, ये होता है आपका भेड़ का बच्चा,
जो आपको ये पिक्चर में एक लड़की ली हुई दिखाई दे रही है। अब वो एक है, एक के साथ हमारा क्या लगता है, वाज लगता है, और इंजर्ड हो गया कि वो मतलब घायल हो गया, इसीलिए वो उसको घर लेकर के जा रही है। सेकंड है आई वाज ऑन द ट्रेन यस्टरडे। अब आई देखो सिंगुलर है, यहाँ पर भी बताया हुआ था कि आई क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई वाज। और ये वाज का क्या मतलब होता है, वाज का मतलब होता है था, पास्ट में चला गया, भूतकाल में चला गया, जो समय बीत चुका है। मतलब इस लेसन में सारी की सारी बातें वो होंगी जो टाइम चला गया है, बीत चुका है, अब नहीं हो रहा था, इस सिचुएशन में सारी आएंगी। फिर हमारा आई वाज ऑन द ट्रेन यस्टरडे, मैं कल कहाँ था, ट्रेन पर था। और थर्ड में आया वी के साथ, वी का क्या मतलब होता है, हम होता है, अब हम तो ज़्यादा हैं, तो ये आएगा वर, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। फोर्थ है वाई वर यू के साथ भी क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि इसने बोला था यू क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ वर आएगा। वाई वर यू अपसेंट फ्रॉम यस्टरडे मीटिंग। फिर है फिफ्थ द चिल्ड्रन तो ज़्यादा हो गए तो वर आएगा, क्योंकि अगर चाइल्ड होता CHILD चाइल्ड होता तो वाज आ जाता एक, यहाँ पर बात हो रही चिल्ड्रन की, तो क्या आएगा, वर। फिर है लास्ट नाइट देयर वाज अ रोबरी इन द फ्लैट अपोजिट अवर, मतलब कि वहाँ पर की वो हो गई, चोरी हो गई। सेवन्थ है लास्ट फ्राइडे, अब एक ही दिन की बात हो रही है, पूरा का पूरा वीक की बात नहीं हो रही। लास्ट फ्राइडे वाज अ हॉलीडे, क्या थी, हमारी छुट्टी थी। एट्थ में है रुस्तम वाज सेलिंग समोसास, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक इंसान है, एक इंसान के साथ आता है हमारा वाज। नाइन्थ है द ऑडिटोरियम एक ही है जहाँ पर सारी की सारी ऑडियंस बैठती है, तो वाज पैक्ड फॉर द शो। 10th में हो जाएगा रुद्रा एंड हिज फ्रेंड्स वर डिगिंग ए टनल इन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के अंदर वो खोद रही हैं एक टनल को, लेकिन ये उसके फ्रेंड्स भी है और उसका नाम भी है, तो ये क्या है, ज़्यादा इंसान है, एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या आएगा, हमारा वर आएगा। इसी के साथ हम करेंगे बी पार्ट को। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग हैव, हैज़ और हैड। अब हमने ये यूज़ करने हैं, कहाँ तो हैज़ आएगा, कहाँ हैव आएगा, कहाँ हैड आएगा। हैड आपको पता है पास्ट में आता है, हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट में आता है, एक के साथ हैज़, ज़्यादा के साथ हैव। फर्स्ट है राम हैड अ डाउट, कि उसके मन में क्या था, एक डाउट था। ही आस्क्ड द टीचर, इसीलिए उसने टीचर से पूछ लिया था। आस्क नहीं आया, आस्क्ड ईडी आया, मतलब कि काम हो चुका है। फिर है आई हैड ए हेडेक इन द मॉर्निंग, मतलब कि मॉर्निंग में था, अब नहीं है, पास्ट की बात बता रहे, जो काम हो चुका, जो अब चेंज नहीं हो सकता, वहाँ पर हैड अप्लाई होता है। वो मॉर्निंग में था, हेडेक तो था, अब उसको चेंज नहीं कर सकते कि हाँ भाई तू तो झूठ बोल रहे हैं, नो चांस। थर्ड आएगा आई के साथ हैव आएगा। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क नाउ देखो, नाउ अभी की बात कर रहे हैं, जस्ट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हैव आएगा। ये मत सोचना है कि इस लेसन में पास्ट की चल रही है, लेकिन इसने अब बता दिया है कि हैव, हैज़, हैड तीनों ही फील कर सकते हो, तो आप नाउ को देख लेना। फोर्थ में है रंभा इज गोइंग टू द डॉक्टर के पास जा रही है। शी हैज़ अ पेन इन हर राइट फुट, तो सीधे पैर में उसके दर्द हो रहा है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जा रही है, और वो अकेली है, तो शी के साथ हैज़ आएगा, ज़्यादा के साथ हैव आ जाता, और ये प्रेजेंट में काम चल रहा है तो हैज़। नेक्स्ट रहेगा हमारा फिफ्थ वाला, वी हैड सम गेस्ट फॉर डिनर यस्टरडे को आप देख लेना कि ये तो बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड, जो काम हो चुका है, डन है, मतलब कि गेस्ट आए थे, डिनर किया था तो किया था, अब उसको बदल नहीं सकते उस बात को, तो हैड आएगा। सिक्स्थ है आई हैड अ सरप्राइज व्हेन आई रीच्ड होम टुडे, जब मैं आज घर पहुँचा तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला था, ठीक है। और इसी के साथ अब हम करेंगे सी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ब्रैकेट में से हमने करेक्ट वर्ब को देखना है। इसका है माई ब्रदर इज़ आ बर्ड वेचर, वो क्या मतलब कि बर्ड तो पक्षी होते हैं, पक्षियों का प्रेमी है, उनसे प्रेम करते हैं, तो ही हैज़ ए कैमरा एंड ए पेयर ऑफ बिनोकुलर, ये होते दूरबीन होती है शायद, बिनोकुलर, और एक इंसान है तो हैज़ आएगा, HA हैज़। सेकंड हो जाएगा हु हैज़ द डोर की, किसके पास दरवाजे की चाबियाँ है। थर्ड है वी हैड सम, मतलब कि ये पास्ट की बात हो रही है और यहाँ पर हैड आएगा,
लेफ्टओवर्स इन द फ्रिज एंड शो वी डिड। डिड को देख लेना, डिड से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट की बातें हो रही हैं। फोर्थ है द फिल्म स्टार हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस, मतलब कि हैं, उसके पास हैं, तो क्या आएगा हैज़। स्टार्स ने बोला, ओनली जस्ट स्टार, एक की बात हो रही है। श्यामला एंड हर सिस्टर, दो जने हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हैव ए टैलेंट फॉर मेकिंग पीपल लाफ, लोगों को हंसाने का बहुत ही अच्छा टैलेंट है दोनों सिस्टर के पास। फिर है हमारा यूनुस हैज़ ए गुड मेमोरी, ही रिमेंबर व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स। सेवन्थ रहेगा आई हैड सम डिलीशियस कुकी येस्टरडे। येस्टरडे से आपको पता लग जाएगा कि ये बात जो सी है वो पास्ट की हो रही है और हमने हैड को अप्लाई करना है। अब ये क्लास सेकंड की ही है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट चलेगा, अदरवाइज़ तो पास्ट के 4 आगे टाइप्स होते हैं और फिर सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करना, उसके एग्जाम्पल देना और उनके सेंटेंसेस राइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो 8th 9th तक चलता है। अभी यहाँ पर बच्चे हैं सेकंड क्लास के, तो उनके लिए चलेगा सिर्फ सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में बच्चों को बता दिया जाता है कि इसकी पास्ट फॉर्म करने ईडी लगा दो, ठीक है। 1-2 में चेंज होता है, ज़्यादातर में हमारा ईडी अप्लाई हो जाता है और वो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो अब हम करेंगे, आगे दिया हुआ है द वर्ब टुक एंड वेंट, टेल अस अबाउट द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। इसके अंदर जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये वाला टुक और ये वाला वेंट, ये पास्ट की बातों के बारे में बता रहा है। जस्ट उसके सेकंड फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही हमें पता लग जाता है कि वो पास्ट में है। ये कहता है कि टू मेक द पास्ट सेंस, अगर हमने बनानी हो तो डी या ईडी लगा करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कि कई बार तो वर्ड के अंदर ऑलरेडी ई लिखा होता है तो उसके साथ ही तो डी लगाएंगे, नहीं लिखा हुआ तो ईडी दोनों ही लगा देंगे। डी पार्ट में है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिया जाए उसकी सिंपल पास्ट कर दो, सिंपल पास्ट में आपकी सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अगर आपका नेक्स्ट ईयर 3rd क्लास में आ जाए कि सिंपल पास्ट की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसके साथ क्या होता है, वाज वर लगा के ING लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा द मंकी, फिर दिया हुआ था हमारा ब्रैकेट में इंजॉय, तो क्या हो जाएगा इंजॉयड, ईडी लगा देना है हमने बस। ए राइड ऑन अ क्रोकोडाइल बैक, मगरमच्छ की पेट के ऊपर वो राइड कर रहा है, सवारी कर रहा है। सेकंड है शिवम, लुक दिया हुआ था तो हमने क्या कर दिया, लुकड कर दिया। इनसाइड द वेल, मतलब कि वो कुएं के अंदर देख रहा है। थर्ड है द बियर स्लोली, जो सा भालू है वो स्लोली वॉकड इनटू द फॉरेस्ट, वॉक दिया हुआ था ईडी लगा देना, वॉकड कर देना है। फिर है द प्रिजनर, जो से बंदी वगैरह होते हैं जेल के अंदर, वो एस्केप होता है, प्लाइन कर गए, भाग गए, वहाँ से निकासित हो जाते हैं ना वो वाला। फ्रॉम द जेल इन द डार्क, जब उन्होंने देखा कि डार्क हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो फिर चौके पे चक्का लगा दिया उसने। फिफ्थ है द पुलिस फॉलोड द सस्पिशियस मैन, मतलब कि जिसके ऊपर संदेह है उस आदमी को फॉलो कर रही है, एंड अरेस्टेड हिम जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू रन अवे। फिर है 6th में द चिल्ड्रन ग्रीटेड द टीचर पोलाइटली, ग्रीटेड उसको विश करना, कुछ भी लगा सकते हैं आप। अब देखेंगे अब इसके ई पार्ट में, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिए हुए, बाकी आपको करना है। जैसे कि वॉन्ट, वॉन्ट मैंने होता है चाहना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म में लगा दिया इसने वॉन्टेड। फिर था थैंक यू बोलते हैं ना, जैसे थैंक्ड ईडी, वांड। फिर यूज़ का देखो ई तो लगा ही हुआ था यूज़ में, तो हमने सिर्फ डी लगाना है, ना कि कई बच्चे करते हैं यूज़ तो मैम ने दिया हुआ है और ईडी लगा दिया, ये थोड़ा ना कोई वर्ड होता है, जस्ट USED। फोर्थ में रहेगा विजिटेड, फिर डांस्ड और विंक्ड, इंजॉयड, वेटेड, टॉक्ड, ये आप कर लेंगे, ईडी ही लगाना है। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स में दिया हुआ है आपको, हेल्पिंग बॉक्स है और इसी की हेल्प से आपको फिल आउट करने हैं। फर्स्ट है आपका अनिकेत, अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, अनिकेत ना एक दरवाजे को ठकठका रहा है, नोक्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नोक दिया होता तो आप क्या लगा दो, नोक्ड ऑन द डोर बट देयर वॉज नो वन इनसाइड। अब कई बच्चे कहेंगे यहाँ पर नोक दिया हो तो मैं तो नोक का नोक लगाऊंगा, ईडी नहीं लगाता, तो यहाँ पर देख लेना बच्चे वाज दिया हुआ है, वाज पास्ट में आता है, पास्ट में हमें सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म अप्लाई करना ही पड़ता है।
फिर दिया हुआ है हमें पिक्चर में द ग्रीडी डॉग, जो सा लालची कुत्ता है, जम्प्ड एट हिज शेडो इन द पूल, अपनी ही परछाई देख करके हड्डी के लालच में वो पूल में कूद गया। थर्ड है द थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा, ड्रॉप्ड स्टोन इन द पोट ऑफ वाटर, उसने कुछ स्टोन, ड्रॉप मतलब होते हैं गिरा दिए पानी में। फिर है द मंकी स्नैच्ड, छीन लिया उसने द बनाना फ्रॉम माई हैंड, तो वो लड़की बता रही है कि बंदर ने मेरे हाथों से केले को छीन लिया। लास्ट रहेगा आई ओपन द बॉक्स एंड फाउंड अ की इनसाइड, तो मैंने एक बॉक्स को ओपन किया था और वहाँ से क्या मिली, मुझे एक चाबी मिली। ओके, आगे भी है ये लेसन। ये आपको कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि प्रेजेंट अगर आपको दिया हुआ हो, पास्ट में अगर आपने चेंज करना तो कैसे। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना मेक और मेड में क्या फ़र्क होता है, मेक होता है अभी बनाया है, मेड होता है बनाया था, वो पास्ट में हो गया। अच्छा, लास्ट अभी पेंडिंग है। जी पार्ट देखिए, लुक एट द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दी हुई है। नाउ सर्कल देयर पास्ट, अब पास्ट को हमने सर्कल करना है और ग्रिड के अंदर है, फर्स्ट आपको करके दिया हुआ है। आप ये देखिए, पहले था मीट, रन, लीड, ये ऐसे दिए हुए हैं तो ये हमने सर्च आउट कर लिए हैं। ये देखो मीट है, बैंड है, लेफ्ट, मेड, लॉस्ट, रन, ब्रोक, बिट, टफ, ये सारे के सारे मैंने कर रखे हैं। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, तो आप चेकआउट कर लेना। मे बी दिस इज़ लास्ट टॉपिक फॉर यू। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो, नीचे दिए हुए हैं और आपको इन हेल्पिंग बॉक्स की हेल्प से फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट रहेगा आपका वेयर इज़ द बुक, की किताब कहाँ है, डेट आई लैंड यू, जो मैंने तुम्हें उधार पर दी थी, लैंड यू, उसका बताना है। और सेकंड रहेगा एलन स्विम अक्रॉस द रिवर विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। थर्ड में हो जाएगा आई डोंट नो वट ही मेंट बाय दैट, आई थिंक ही वॉज नॉट हैप्पी विद द होल प्लान, अगर कोई आपके प्लान से खुश ना हो तो उसका मतलब उसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे जाता है कि उसका रिएक्शन क्या है। फोर्थ है द थीफ हिड बिहाइंड द हाउस व्हेन द पुलिसमैन केम, जब वो आया था तो वहाँ पे छुपा हुआ था। और फिफ्थ रहेगा आई स्लेप्ट क्वाइट लेट लास्ट नाइट, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ रहा था इसीलिए रात को लेट सोया था। और लास्ट आ गया है इस लेसन का। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका एक शेयर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है कि और भी बनाइए। वी आर वॉचिंग यू, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। सो लास्ट रहेगा आपका स्टोल मैंने चुराना। हैव द पुलिस फाउंड हु स्टोल द नेकलेस, की क्या पुलिस ने पकड़ लिया है जिसने नेकलेस चुराया था, अनिल आस्क्ड, अनिल ने पूछा। सो थैंक यू वेरी मच and be connected with me. I hope you are enjoying all these solution up to 8th class and now I'm going to stop this.